नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर जो आपका 1 है, इसका आज हम 5वां चैप्टर भी कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ से कराए दे रहे हैं और बहुत ही शीघ्र आज ही इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस जो कि कंप्लीट कर रहे हैं। 3 इसके और भी चैप्टर बच रहे हैं जो कि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है और परसों जो कि लगा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी सारी जो चैप्टर्स क्लासों को देख के जाएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा देखने को। पेपर आपका इंग्लिश का ये फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी, और यही आपको जो कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से 5वां इसका चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। इसमें बच्चों 5वां आपका जो चैप्टर है इसमें आपको प्रोज आपको पढ़ना है। 2 इसमें आपकी प्रोज दी हुई हैं। एक फ्रांस फैनन के द्वारा दी हुई है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, चैप्टर 4 आपका दिया हुआ है। और एक जो कि निवेदिता मेनन के द्वारा लिखी गई है, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, चैप्टर 2, ये बच्चों आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में है आज हम देखेंगे। इनके जो लेखक हैं थोड़ा सा इनके हम संक्षिप्त में इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। आपकी जो प्रोज है किस पर आधारित हैं ये भी थोड़ा सा हम आपको हिंदी में हम समझाएंगे आपको समरीज की। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट फैनन के द्वारा जो लिखी गई है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। उससे पहले जो फ्रंट्स फैनन है ये कौन है भैया, एक फ्रांसीसी कह सकते हो मनोचिकित्सक और राजनीतिक दार्शनिक, मार्क्सवादी और क्रांतिकारी लेखक हैं। इनका बच्चों जो जन्म हुआ था 20 जुलाई 1925 को उनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, फोर्ट डे फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ये बिंदु आपको जो है याद रखना है, मार्टिनिक में जो कि इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे बच्चों, ठीक है, हिज फादर वर्क द कस्टम एजेंट एंड हिज मदर एलेनोर, मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि इनके जो पिता थे ये शुल्क अधिकारी थे। उनकी जो माता थी एलेनोर जो कि मेडलिस की एक दुकान इनकी थी। ठीक है, और एकदम इनके कुछ मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो इन्होंने जैसे कि बच्चों इन्होंने जो है लियोन विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक की स्नातक की उपाधि जो है प्राप्त की। फिर अल्जीरिया के एक हॉस्पिटल में काम भी इन्होंने किया। और एकदम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने और भी बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं, जिसमें से ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो कि उनकी उल्लेखनीय एक कृति है जो कि उपनिवेशवाद पर आधारित है। और इनकी बच्चे जो मृत्यु हो गई थी 36 वर्ष की एज में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है, 6 दिसंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो वर्क है, इनके जो प्रोज है जो कि ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये किस पर बच्चों आधारित है, इसकी हम बात करें तो ये बच्चों जो है उपनिवेशवाद के कारण अश्वेत लोगों के मानस पर पड़ने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण जो है इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। फेरन बताते हैं कि कैसे नस्लवाद के कारण अश्वेत लोग अपनी हीन भावना से निपटने के लिए श्वेत संस्कृति को अपनाते हैं, मतलब व्हाइट मास्क इसको अपनाते हैं। यह पुस्तक बच्चों बताती है कि यह प्रक्रिया उन्हें न केवल अपनी संस्कृति से दूर करती है बल्कि हीनता आत्मघृणा की ओर भी जो है ले जाती है। इस पुस्तक के बारे में इन्होंने फैनन जी ने ऐसा बताया है। अब यहाँ से दूसरी इसमें जो आपकी दी हुई है जो कि निवेदिता में जो कि मेनन के द्वारा सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, इसके बारे में भी समझ लीजिए पुस्तक कैसी है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है बच्चों इनकी 2012 में आई है। ये बच्चों भारतीय नारीवादी की एक मूल जो कि रचना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्थापित जो पितृसत्तात्मक जो मानदंड है, ठीक है, उसको चुनौती जो है देती है। यह तर्क देती है कि नारीवादी या फिर नारीवाद अंतिम लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी विध्वंसक दृष्टिकोण है जो श्रम विवाह यौनिकता और कानून जैसे क्षेत्रों में लैंगिक पदानुक्रम को जो है समाप्त करता है। तो ये जो है महिलाओं के ऊपर ये जो है पुस्तक है इनकी। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन में जो पितृसत्तात्मक के कारण जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है या फिर उनको जो प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं उसके बारे में जो है जो बुक है जो कि मेनन की वर्णन इसके बारे में जो है करती है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कौन है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है मेनन जी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो निवेदिता मेनन बच्चों जो हैं एक कह सकते हो एकेडमिक एक शिक्षाविद
और भारतीय नारीवादी विद्वान, एक जो कि प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका बच्चों जो जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पुणे, इंडिया में। ठीक है। इनके जो फादर थे ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सर्विस, एंड हर मदर वाज ए होम मेकर, मतलब जो है इनके जो पिता थे बच्चों, ठीक है, इनके पिता प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। इनके जो माता थे गृहिणी थी। ठीक है। वे जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संकाय में तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत केंद्र के प्रोफेसर के रूप में बच्चों ने इनके जो है कार्य किया है। ठीक है। और जो है लैंगिक अध्ययन नारीवादी राष्ट्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में भी इनका योगदान जो उल्लेखनीय है। तो इस तरह से इनका जो है जीवन परिचय है, जो कि संक्षिप्त में इनको जो है बच्चों, और एकदम इनके बारे में हम बात करें तो इनकी जो उल्लेखनीय जो कृतियां हैं बच्चों, जिसमें सत्ता प्रतिस्पर्धा, जो कि इनकी जो पुस्तक आई थी 1989 में। इसके बाद बच्चों नारीवादी की तरह जो है देखना, विद्रोह की पुनर्प्राप्ति, कानून से जो है परे नारीवादी सिद्धांत, भारत में लिंग और राजनीति और यौनिकता, उनके उल्लेखनीय बच्चों लेखन के अलावा और भी इनके हैं, जैसे कि इन्होंने हिंदी मलयालम में भी अंग्रेजी की कई सारी रचनाएं का अनुवाद किया, जिनके लिए उन्हें जो है रामानुजन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। इनको बच्चों रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बिंदु आपको याद रखना है। अब ये जो इनकी कृति है जो प्रोज है, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, ठीक है, जो कि निवेदिता के द्वारा लिखित बच्चों ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो पुस्तक है बच्चों 2012 में प्रकाशित हुई थी, ये बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है। ये बच्चों जो है 6 भागों में जो है पुस्तक विभाजित है, 6 सेक्शन में डिवाइडेड है पुस्तक। इस पुस्तक में मेनन ने जो है समकालीन भारत में प्रचलित जो नारीवादी की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया है, और अपने 6 भागों के माध्यम से वह जो है 6 प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान जो है केंद्रित करती है, जिसमें परिवार, शरीर, इच्छा, यौन हिंसा और आज की दुनिया में नारीवादी और जो है पीड़ित। पुस्तक का दूसरा जो अध्याय बच्चों ये शरीर शीर्षक से है, जो कि मेनन जो कि लिंग भेद पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए 10वीं शताब्दी के शिव भक्त देवरा इसका जो है हवाला देती हैं, और वह जो है नाइजीरिया विद्वान का भी उल्लेख करती हैं, जो कहती हैं कि उपनिवेश काल से सबसे युवा और जो अन्य अफ्रीकी जो देशों के लिए लिंग को श्रेणी के रूप में नहीं देखा जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में जो है पुस्तक इन्होंने बच्चों लिखा है। थोड़ा सा संक्षिप्त इसका जो विवरण था मैंने आपको दिया। अब इसके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको जल्दी से आप लोग जो है देख लीजिए। जैसे कि फेनन जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि फेनन जी का जो जन्म हुआ था, फ्रांस फेनन का, वो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1925 में बच्चों जो इनका जन्म हुआ था। कहाँ इनका बच्चों जन्म हुआ था, ठीक है, इनका बच्चों जो जन्म हुआ था मार्टिनिक में हुआ था। इसमें का सी ऑप्शन आपका पूर्ति आपका राइट रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों, जो कि है कि फाइनेंस के फादर वाज ए, तो क्या थे बच्चों, तो कस्टम जो है एजेंट थे। इसमें का डी कस्टम एजेंट थे, जिसको हम सीमा शुल्क एजेंट कहते हैं। फिर आपका है कि हाँ फेनन जॉइंड फ्रेंच आर्मी एट द एज ऑफ, मतलब जो है फेनन ने कितनी उम्र में फ्रेंच आर्मी में शामिल हुए थे, आपको बताना तो कहोगे 18 वर्ष की एज में। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि हुज रेटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्रिटिकल थ्योरी एंड मार्क्सिज्म, मतलब जो है मार्क्सवाद। मतलब जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने जो है लेखक ने उपनिवेश अध्ययन, आलोचनात्मक सिद्धांत और मार्क्सवाद को प्रभावित किया था, तो फेनन ने किया था, फ्रांसिस फेनन ने। फिर कि एट द एज ऑफ 18 फेनन जॉइन द फ्री आर्मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो किस समय इन्होंने जो है आर्मी ज्वाइन की थी 18 वर्ष की एज में बच्चों, तो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। फिर है कि विच वर्क ऑफ फेनन वाज प्रिपेयर्ड एज ए डॉक्टोरल डिजर्टेशन बट पब्लिश्ड एज ए बुक, मतलब जो है फेनन की कौन सी रचना डायरेक्ट शोध प्रबंधन के रूप में तैयार की गई लेकिन पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई,
तो कौन सी बच्चों पुस्तक आपको ये बताना है, तो कहोगे यही जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ब्लैक स्किन व्हाइट जो है मास्क। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन कि फैनन कंप्लीट हिज स्टडीज सेक्रेटरी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, मतलब किस यूनिवर्सिटी ने में जो है इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक की जो स्टडीज़ थी, जो अध्ययन था, कंप्लीट किया था। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय से किया था, तो कहोगे लियोन विश्वविद्यालय से। इसमें का पहला। फिर है कि फ्रांस फैनन सर्वड इन ए हॉस्पिटल इन, मतलब जिन्होंने किस हॉस्पिटल में सेवा की थी आपको बताना है, तो कहोगे अल्जीरिया के हॉस्पिटल में। इसमें का सी है। फिर है कि फैनन डाइज इन, मतलब जिनकी मृत्यु बच्चों कब हो गई थी, तो कहोगे इनकी मृत्यु हुई थी 6 जो है दिसंबर 1961 में इनकी बच्चों मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन में आपका है कि व्हाट वाज द फैनन एज व्हेन ही डाइड, मतलब जो इनकी कितनी उम्र तक जो है जिए थे, कितनी आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये केवल बच्चों जो है जिए थे 36 वर्ष। इसमें का राइट आपका जो विकल्प बच्चों हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि फैनन वाज बराइड इन, मतलब जो है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनको जो है बच्चों कहाँ दफनाया गया था, आपको ये बताना है, तो अल्जीरिया में। फिर कि हु सपोर्टेड द अल्जीरिया लिबरेशन मूवमेंट, मतलब जो है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है समर्थन किसने किया था, अल्जीरिया जो कि लिबरेशन मूवमेंट का, आपको ये बताना है, तो कहोगे जो कि फ्रांस फैनन ने ही किया था। इसमें का भी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज डिग्नोस्ड विद जो है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया से बच्चों कौन ग्रसित थे। ठीक है, ल्यूकेमिया बच्चों एक प्रकार का रक्त निर्माण करने वाले उत्को, जिसमें अस्थिमज्जा शामिल होता है, एक प्रकार का उसका कैंसर है। ठीक है, तो किसको बच्चों हुआ था, तो फैनन जी को। उसके बाद है कि द नेम ऑफ फैनन्स वाइफ वाज, इनकी जो है पत्नी का क्या नाम है बच्चों, आपको ये बताना है। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इनकी जो पत्नी का बच्चों नाम है वो क्या है, इनकी पत्नी का बच्चों नाम जो है जो कि जोशी है। इसमें का राइट आपका बच्चों जो विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा बच्चों, जो कि आपका 16 नंबर है कि हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटी कॉलोनियल थिंकर ऑफ हिज टाइम। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जो है अपने समय का सबसे प्रभावशाली उपनिवेश विरोधी विचारक जो है बताया गया है, तो फैनन जी को बताया गया है। इसमें का भी। फिर कि फैनन फर्स्ट वर्क विच ही रोट ड्यूरिंग कंप्लीटिंग हिज रेसिडेंसी इन फ्रेंच वाज। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैनन की पहली रचना जिसे उन्होंने फ्रेंच में अपने निवास के दौरान लिखी थी, वह कौन सी रचना थी बच्चों, तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, यही रचना थी इसमें। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अल्जीरिया की अंतिम सरकार की ओर से घाना में राजपूत के रूप में किसने बच्चों कार्य किया है, तो फ्रांस फैनन ने ही। फिर आपका है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये बच्चों ये फर्स्ट पब्लिश से कब हुई थी, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो पब्लिश हुई थी 1952 में। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर एक इन विच लैंग्वेज ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क वाज ओरिजिनली पब्लिश, मतलब जो है किस भाषा में पब्लिश हुई थी ओरिजिनली, तो कहोगे फ्रेंच भाषा में। इसमें का पहला। फिर है कि इन टू विच लैंग्वेज चार्ल्स एल मार्कमैन ट्रांसलेटेड द बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, मतलब जो है किस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स एल मार्क्समान ने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया था, तो इंग्लिश भाषा में। इसमें का डी। फिर है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसका बच्चों जो है टाइटल क्या है इस पुस्तक का, चैप्टर 4 का, आपको ये बताना है। तो इसका जो टाइटल है 22 नंबर की बात करें, वो आपका है सी। इसका जो टाइटल है द सो कॉल्ड डिफिशेंसी कम्प्लेक्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड, इसमें का सी।
इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 23 नंबर है कि विच चैप्टर ऑफ द बुक ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क इन बेस्ड ऑन ऑक्टेव मैनोनीज वर्क प्रोस्पेरो एंड केलिबन इन साइकोलॉजी कोलोनाइजेशन। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा कि पुस्तक आपकी जो ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क है, ये कौन सा बच्चों अध्याय जिसमें ऑक्टेन मैनोनी की कृति जो कि प्रोस्पेरो एंड जो कि कैलिबन द साइकोलॉजी ऑफ कोलोनाइजेशन पर आधारित है। तो कौन सा चैप्टर बच्चों है इसका? तो चैप्टर इसका 4 है, इसमें का बी है। फिर एक द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क वाज पब्लिश, ये कब बच्चों पब्लिश हुई थी आपको ये बताना है। ये पब्लिश हुई थी 1967 में, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन इसमें का पहला। फिर है कि व्हाट इज द फेनन ए टर्म फॉर डिजायर टू बिकम व्हाइटर। क्वेश्चन जो 26 नंबर है, जो 25 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक में जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो व्हाइट जो है ये कहाँ से बच्चों इच्छा आई है शब्द की, आपको ये बताना है जो प्रयोग करते हैं। तो कहोगे व्हाइट का मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन से आया है, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि विच वर्क ऑफ फेनन फोकस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड आइडेंटिफाई। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फेनन की कौन सी रचना मनोविज्ञान और पहचान पर केंद्रित है। तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क ही है, आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर है कि हु asserted that the society in is either racist or it is not। 27 नंबर क्वेश्चन के या किसने दावा किया कि समाज या तो नक्सलवादी है या नहीं है। तो फेनन ने ही किया है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अब यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू फेनन हु क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी इन ब्लैक पीपल। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेनन के अनुसार आश्वस्त लोगों में हीनता की भावना कहाँ से पैदा करता है, ठीक है, तो कहोगे रेसिस्ट, मतलब जो है जातिवाद जो है पैदा करती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि द कोलोनाइज्ड डिजायर टू बी लाइक द कोलोनाइजर द फेमिनन इज टर्म एज। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेशिक लोगों की उपनिवेशक के समान बनने की इच्छा इस घटना को कहा है। तो किस घटना को कहा है? तो कहोगे आत्मसातकरण को, ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि नैवेद्यता में जो मेनन है इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो कहोगे 1960 को, ये बच्चों भारतीय लेखिका हैं। अगला देखिएगा कि निवेदिता मेनन वाज बर्न इन, इनका बच्चों जन्म जो कि पुणे में हुआ था, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि हु आस्क्ड एज ए टीचर एट लेडी श्री राम कॉलेज फॉर जो है 15 ईयर्स। यह क्वेश्चन जो कह रहा है कि हु वर्कड, किसने जो है कार्य किया है एज ए टीचर एट जो कि लेडी श्री राम कॉलेज इन 15 ईयर्स, किसने बच्चों कार्य किया है? तो कहोगे नैवेदिता मेनन ने ही, इसमें का आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि इन 2009 मेनन ज्वाइंड एज ए प्रोफेसर इन, तो इन्होंने कहाँ जो है प्रोफेसर ज्वाइन किया था बच्चों, या फिर कह सकते हो इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कहाँ कार्यभार संभाला? तो जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी में, इसमें काशी। फिर है कि मेनन कंप्लीटेड हर एजुकेशन इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, मेनन ने राजनीतिक विज्ञान में अपनी शिक्षा पूरी की, कहाँ की थी पूरी? तो जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी से। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी फ्रीडन ग्लोरिया स्टाइनम, ठीक है, एंड जर्मन ग्रीर इन्फ्लुएंस्ड द वर्क ऑफ। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बेटी फ्रीडम है, ग्लोरिया जो स्टाइनम है, और जो जर्मन ग्रीक, ठीक है,
ने जो है इनके कार्यों को प्रभावित किया है? तो निवेदिता मेनन ने। फिर 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निवेदिता मेनन डिलीवर्ड हर कंट्रोवर्शियल स्पीच इन नेशनलिज्म आइडियल इन, मतलब जो इन्होंने विवादग्रस्त जो भाषण दिया है कब दिया है? तो 2016 में। इसमें का डी। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन है कि मेनन कंट्रोवर्शियल स्पीच विच द डिलीवर्ड इन 2016 ड्यूरिंग द JNU प्रोटेस्ट वाज अबाउट। 38 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मेनन का विवादग्रस्त भाषण जो उन्होंने 2016 में विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था, तो ये किसके बारे में बच्चों था? तो ये जो है जो इनका भाषण था कश्मीर को भारत संघ में शामिल करने पर था। इसमें का पहला। फिर कि विच अवार्ड वाज गिवन द मेनन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब 38 नंबर जो क्वेश्चन के अनुवाद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मेनन को कौन सा पुरस्कार बच्चों मिला था? तो इनको रामानुजन बच्चों अवार्ड मिला था। इसमें का राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। अगला भी 40 नंबर क्वेश्चन कि मेनन रिसीव्ड द AK रामानुजन अवार्ड फॉर हर इंग्लिश लिटरेचर ऑफ। ठीक है, तो किसमें इनको जो है मिला था बच्चों? तो इनको जो हिंदी एंड मलयालम वर्ग के लिए मिला था, कार्य के लिए मिला था। इसमें का भी। फिर अगला देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच वर्कड इन इंस्पायर्ड द टाइटल मेनन्स बुक, जो कि सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट। जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा कि फेरन की जो पुस्तक है सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, इसके शीर्षक को किस कृति से प्रेरणा जो है मिली है आपको बताना है। तो किस कृति से इस पुस्तक को प्रेरणा मिली है? ठीक है, तो प्रेरणा इसको मिली है सीइंग लाइक ए स्टेड बाय जेम्स सी स्कॉट। इसमें का सी। फिर है कि निवेदिता मेनन बुक्स सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट वाज पब्लिश। ये बुक कब पब्लिश हुई? तो कहोगे 2012 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन की जो कि मेनन वर्क्स सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट कंसिस्ट, मतलब जो है ऑफ। इसमें बच्चों जो है कितने चैप्टर हैं? कहोगे 6 इसमें चैप्टर हैं। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 2 द मेनन्स बुक सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कह रहा कि अध्याय 2 है, इसमें मेनन ने जो कि हाँ इसका जो शीर्षक क्या है बच्चों आपको बताना है। टाइटल की बात कर रहा है, तो बॉडी है, शरीर है। इसमें का अब लगाइएगा बी। उसके बाद है कि इन चैप्टर 2 द सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट मेनन हैज डिस्कस्ड जूडिथ बटलर सिग्निफिकेंट वर्क। 45 नंबर क्वेश्चन की सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट के अध्याय दूसरे में मेनन की जूडिथ बटलर के महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा की है। तो कौन से कार्य पर चर्चा की है? तो जेंडर ट्रिबल के बारे में, लिंग समस्या के बारे में। इसमें का पहला। फिर है कि हु सजेस्ट दैट जेंडर एज ए कैटेगरी वाज नॉट एक्सटेंस इन प्री कॉलोनियल यूरोपा एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो 46 नंबर क्वेश्चन है, किसने जो है सजेस्ट किया था? ठीक है, जेंडर एज ए कैटेगरी वाज नॉट एक्सटेंस इन प्री, मतलब जो है किसने जो है सुझाव दिया कि पूर्व औपनिवेशिक यूरोपा और अन्य अफ्रीका देश में लिंग एक जो कि श्रेणी के रूप में अस्तित्व में नहीं था। तो ये बच्चों जो सलाह दिया था, ठीक है, ये सलाह दिया था और ये रोको जो है योबिनी ने। इसमें का लगाइएगा डी। फिर है कि 47 नंबर क्वेश्चन की हु कोइंड द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिविटी शब्द किसने बच्चों गढ़ा है? तो जूडिथ जो है बटलर ने। इसमें का भी। फिर कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द भक्ति संत ऑफ कश्मीर, मतलब जो है इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है कश्मीर के भक्ति संत हैं? तो कहोगे ये जो है लल्ला डेड है। इसमें का राइट आपका सी। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की वन इज नॉट बर्न बट बिकम्स ए ओमेन हु सेड, मतलब जो 49 नंबर क्वेश्चन कर कि स्त्री जन्म से नहीं बनती बल्कि स्त्रीत्व प्राप्त करती है। ये किसने बच्चों कहा है? तो कहोगे बटलर ने ही कहा है।
उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मेनन्स बुक सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट। इसका जो है सेंट्रल कह सकते हो थीम क्या है, ठीक है, तो वो आपकी है फेमिनिस्ट थ्योरी एंड जेंडर स्टडीज। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन इसी आपके चैप्टर के, यूनिट आपके 5 के। इसको हमने कंप्लीट करा दिया। फिर हमारा 6 यूनिट, इसके बाद बच्चों हमारा 6 जो कि चैप्टर आएगा, फिर 7, फिर 8, ठीक है। 3 हमारे चैप्टर केवल बच्चे हुए हैं, इनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और सारे वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सारे वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखा है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।